अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 6 अप्रैल 2025 और इतवार का दिन है। आप देख रहे हैं कि आपके सामने कोई गाड़ी सड़क पे हरकत करती हुई नजर नहीं आ रही। इसकी वजह आप सब जानते हैं कि यूरोप के अंदर इतवार वाले दिन छुट्टी होती है, इनका चर्च का दिन होता है। इनके अंदर जो बूढ़े लोग हैं वो अब बहुत कम ऐसे हैं जो चर्च की क्या कहते हैं ताज़ीम की खातर इतवार वाले दिन जाते हैं चर्च में, और घंटियां बजने की आवाज़ें भी आती हैं जब आप जाएं कहीं गांव में। जितनी नौजवान जनरेशन है आहिस्ता आहिस्ता वो चर्च से दूर होती जा रही है। और इनमें एक और चीज़ है कि ये मजहबी तौर पे जो भी ईसाई पैदा होते हैं उनका फिर जो काम करते हैं तो इनका वो एक चर्च का एक हिस्सा जो कि मजहब के नाम पे काटा जाता है, उससे बेशुमार क्रिश्चियन नौजवान जनरेशन जो है वो बाहर लिख के दे देती है कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए हमारा वो हिस्सा ना काटा जाए। जितनी ज़्यादा कमाई होती है उसमें से। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने आज का जो इस्लाम हम देख रहे हैं मुसलमान, इसका आगाज़ किया 1500 साल कबल। अल्लाह ताला ने उनको मबूस किया, उनको तमाम अंबिया का सरदार बनाया, खातमुन नबिय्यीन बनाया। उन्होंने जो इबादत दिखाई या उन्होंने सिखाई मुसलमानों को, वो आज तक बड़ी सही के साथ कोशिश के साथ जारी है। 5 वक्ता नमाज, आप अरब मुल्कों में चले जाएं, आप ऐसे पता लगे इस्लाम अजान भी होती है, नमाजें भी होती हैं, लेकिन उनके अंदर वो रूह नहीं रही। रूह से मुराद ये है कि वो नमाजें जिनके साथ अल्लाह ताला दुआएं कबूल करके दिखा देता है दुनिया को कि ये है वो जमात जो खुदा की तरफ से। फिर जब ये ईमान सुरैया पे चला गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वक़्त के जो इमाम मेहदी, जिनको हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम कहा जाता है, वो तशरीफ़ लाए। उन्होंने वो वाली नमाजें ज़िंदा की, उन्होंने वो वाली नमाजें पढ़ के दिखाई और एक कौम पैदा की जो नमाजों के साथ आसमान से जो फैसले होते हैं, जो आसमान से जो फेली शहादत होती है उनके साथ होने की, वो दोबारा नज़र आना शुरू हुई। और उसी जमात में आज जर्मनी फ्रैंकफर्ट के अंदर फिर नमाज तहज्जुद का इंतज़ाम किया गया है इज्तिमाई, जो कि हर महीने की पहले वीकेंड पे रखी जाती है। और नमाज तहज्जुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, पढ़ के बताया अपने उसवा से कि किस तरह पढ़ी जाती है। हम तो जो अहमदी लोग हैं वो वाली नमाजें या वो वाली तहज्जुद नमाज उसका करीब भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारी रात खड़े होके सफ़े पे अल्लाह मियाँ के हुजूर दुआएं किया करते थे या वो तहज्जुद पढ़ा करते थे। लेकिन फिर भी अहमदी लोग कम से कम आज जो इमाम मेहदी को मान चुके हैं, उनको मानने के तो फैल उनकी सिखाई हुई तरबियत की वजह से कम ये है कि वो कोशिश करते हैं, बूढ़े बच्चे औरतें जहाँ जहाँ भी बास रहे दुनिया में, एक निज़ाम खिलाफत के साया तले, खिलाफत की रहनुमाई में वो इसका इंतज़ाम करें। नमाज 5 वक्त तो फ़र्ज़ है, लेकिन ये जो नमाज तहज्जुद है, ये उन नमाज़ों में अगर इंसान कहीं कोई कमी हो जाए, कमज़ोर हो जाए, तो ये नमाज तहज्जुद के ज़रिए फिर इंसान उन नमाज़ों को कायम करता है, उनमें फिर कामयाबी के साथ खड़ा हो जाता है। बहरहाल ये अहमदियों का शेवा है। पाकिस्तान में वो लोग जो शरीफ हैं, जिन्होंने अहमदियों के मुतल्लिक बड़ी गलत बातें सुनी हैं मौलवियों से, प्रोपेगेंडा सुना हुआ है, झूठ सुना हुआ है,
ان کی اطلاع کے لیے صرف عرض ہے کہ جماعت احمدیہ کے جو بھی کام ہیں وہ عین اسلام کے مطابق ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، اور وہ جو آج آپ اسلام دیکھ رہے ہیں پاکستان میں وہ بالکل وہی کام ہے جو ابو جہل کیا کرتا تھا۔ اس لیے اپنے کانوں کو کھولیں، اپنی آنکھوں کو کھولیں، دماغوں کو کھولیں اور غور کریں کہ آج کے دور میں کون سی وہ جماعت ہے جو اس اسلام پہ عمل کر رہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام تھا۔ کیوں وہ نمازیں پڑھتے ہیں اور جیلوں میں جاتے ہیں؟ کیوں وہ قربانی کرتے ہیں اور جیلوں میں جاتے ہیں؟ کیوں ان کے اوپر اذانیں بند کی گئی ہیں؟ کیوں ان کی مسجدیں بند کی گئی ہیں؟ کیوں ان کو جابوں سے نکالا جاتا ہے؟ اگر استاد ہیں تو ان کو اسکولوں سے، یونیورسٹیوں سے اس بیس پہ نکلوایا جاتا ہے کہ وہ احمدی ہیں۔ ان کا کھانا پینا، ان سے کاروبار کرنے پہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ 3 سال کا دور غالباً وہ جو ایک وادی میں جس میں بائیکاٹ کیا تھا پورے کفار نے، سب آپ نے سنی ہوئی تاریخ، وہ ساری کی ساری باتیں کیوں آج جماعت احمدیہ کے ساتھ پوری ہو رہی ہیں؟ صرف ان لوگوں کے لیے جن میں سوچنے سمجھنے کی طاقت ابھی باقی ہے وہ ضرور غور کریں۔ وہ صرف مولویوں کی باتوں پہ، پروپیگنڈا پہ نہ غور کریں، ان پہ نہ رہیں، بلکہ اللہ کو جان دینی ہے اور ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ ادھر مولویوں نے نہیں آپ کی آ کے جان چڑھانی۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے کی توفیق دے۔ مسجد قریب آ گئی ہے، اپنا بچپن کا شوق ذرا پورا کر لیتے ہیں، باقی پھر نماز تہجد کا منظر۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد